एक नॉर्मल आदमी की सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी ये है कि वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप सोचते हो, हज़ारों लोग सोचते हैं, बोलता कोई नहीं है, इसीलिए शायद बुरी लगती है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए शायद बुरा भी लगूंगा, बट ये जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो शायद इन सब छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज से मूव ऑन कर लेगा। अब उस चीज़ के पीछे तुम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करोगे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही वो अचानक से मिल जाएगी? अरे तुम्हारे तो बाल उग गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे बाल उग गए ना, इसलिए अब तुमको हम टॉप पोजीशन पर रखते हैं कंपनी में। क्यों? तुम्हारी स्किल्स तो पहले भी थी लेकिन बाल नहीं थे, इसलिए हमने रखा नहीं। क्या हुआ ऐसा कभी? दीज एड फिल्म्स, मार्केटिंग फिल्म्स, फैशन मॉडलिंग पोर्टफोलियोज, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर इनसिक्योरिटी, अ कॉमन मैन्स इनसिक्योरिटी। मैं खुद फैशन मॉडल रह चुका हूँ, मैंने कॉमर्शियली बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। आई नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, आई टोटली नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। यू नो, कितने सारे लड़के लड़कियां हैं जिनको किसी को पिंपल की प्रॉब्लम है, किसी को अपने लुक्स में कुछ दिक्कत है, किसी को अपने स्किन टोन में दिक्कत है, किसी को अपने बॉडी कंपोजिशन में दिक्कत है। बॉडी कंपोजिशन एज इन कोई फैट है, कोई बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, स्किनी है, कोई किसी का कंपोजिशन कैसा है, किसी का शेप कैसा है, कोई कितना टॉल है या शॉर्ट हाइटेड है। हज़ार तरह की प्रॉब्लम लेकर हम चलते हैं, इसलिए हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या चीज़ें मैटर करती है, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती। कितने बैक टू बैक मैसेजेस आते हैं मुझे कि मेरा हेयर लॉस हो गया है, मेरा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, मुझे लगता है कि मेरी फेलियर का रीज़न मेरा हेयर लॉस है। बकवास! किसने तुमसे कह दिया भाई कि तुम्हारे हेयर लॉस की वजह से तुमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही? देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इट। आपको ये समझने की ज़रूरत है। कितने सारे लोग मैं देखता हूँ, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपके सर से बाल उतरने लगे, गंजे होने लगे, आपको खुद को इस चीज़ का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खुद को नहीं है, लोगों ने आपको ये रियलाइज़ कराया शायद, या फिर आप खुद भी रियलाइज़ करते हो, उस चीज़ को लेते हो कि मैं, हाँ यार, मैं मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं इन्फीरियर हूँ, अब मुझे इन्फीरियर फील करना भी चाहिए। और वही चीज़ का पिक्चराइजेशन, वही चीज़ का रिप्रेजेंटेशन आप खुद भी लोगों को दिखाते हो कि देखो कोई चीज़ मेरे अंदर कमी है और उस कमी की वजह से मैं इन्फीरियर फील कर भी रहा हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। अब तुम मुझ पे हंसो, अब तुम मेरी इस चीज़ का मजाक उड़ाओ, क्योंकि तुम खुद उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो अपने चेहरे पर। अपने चेहरे पर तुम उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो। कितने अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं जिनके सर पर बाल नहीं है, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बाल हैं या नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती और नहीं करती। एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि टीवी पर बैक टू बैक एडवर्टीजमेंट्स, बॉलीवुड मूवीज ले लो, कितने टीवी शोज ले लो, लंबे सुनहरे बाल, ये बाल वो बाल। अब उनका काम है एडवर्टीजमेंट दिखाना, प्रोडक्ट बेचना। आपका काम ये नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट देखकर इनसिक्योर फील करो। अब तुमको एडवर्टीजमेंट वाले बताएंगे कि तुम्हें गंजा होने पर इनसिक्योर फील करना है या फिर जैसे हो वैसे ही रहना है। मुझे ये बताओ ना कि कौन सी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गंजे होने की वजह से। आप मुझे ये बताओ कि किसी ने आपको मना कर दिया, यार आपके चेहरे पर पिंपल है इसलिए हम आपको जॉब में नहीं लेंगे। कभी हुआ है ऐसा? किसी को देखा है आपने ऐसा करते हुए? क्यों? किस बात की ये प्रॉब्लम है आपको? कहाँ से, किसने आपको ये सिखाया? किसने आपको ये बोला कि भाई गंजा होना कोई इन्फीरियर फील करने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। ज़्यादातर लड़कियों की प्रॉब्लम ये है कि चेहरे पे पिंपल है, इसकी फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, ये नहीं है, कुछ 50 तरह की अलग अलग दिक्कतें हैं अपने शरीर के साथ, राइट? अगर आपको कोई लोग इस चीज़ की मजाक भी उड़ाते हैं ना, तो वो इतने शैलो लोग हैं जिनको ये चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये सभी चीज़ें हर कोई फेस करने वाला है। तुम 40-50 एक बार 40-50 की उम्र तक पहुंचो, फिर तुम हर कोई ये चीज़ फेस करने वाले हो। सो बेटर है कि आज से इन पे फोकस करना बंद कर दो। जो चीज़ें सच में मैटर करती है उन पर फोकस करो। तुम आज को पढ़ लिख के कुछ बड़े हो जाओगे, कुछ अच्छा काम कर लोगे, कुछ 2 पैसे कमा लोगे, कुछ इज्जत कमा लोगे, कुछ नाम कमा लोगे किसी इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ें मैटर करेगी। तुमको कोई इस चीज़ से तुमको पुरस्कार नहीं मिलने वाला है कि तुम्हारे सबसे ज़बरदस्त जिसके बाल थे उसको हमने कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन पे रखा। नहीं, तुम तो गंजे थे इसलिए तुमको कोई हमने पोजीशन नहीं दी, तुम नीचे ही सड़ते रहो। ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा। तो क्यों बिना मतलब के खुद को इन्फीरियर फील करवाना है? आप, मुझे लगता है कि आप इंटेंशनली चाहते हो कि मैं इन्फीरियर फील करूं, या फिर मुझे कोई आके सिंपथाइज करे। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
फिर तुम उतना बैक टू बैक खुद को रिपीटेड खुद को ही डायलॉग देते रहोगे कि नहीं, मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे कुछ चीज़ है जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज करवाती है, कोई चीज़ है जो मुझे बार बार रिमाइंड कराती है कि मैं और लोगों से छोटा हूँ। अब उस चीज़ के पीछे तुम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करोगे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही वो अचानक से मिल जाएगी? अरे तुम्हारे तो बाल उग गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बाल उग गए ना, इसलिए अब तुमको हम टॉप पोजीशन पर रखते हैं कंपनी में। क्यों? तुम्हारी स्किल्स तो पहले भी थी लेकिन बाल नहीं थे, इसलिए हमने रखा नहीं। क्या हुआ ऐसा कभी? तो क्यों इतना मैटर करती है ये चीज़ें? मैटर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है इसीलिए करती है क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं भी इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, शायद मुझे भी लड़कियाँ देखेगी नहीं, या फिर मुझे लेकर अट्रैक्ट नहीं होगी, मुझे भाव नहीं देगी, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें तुम सोचते हो वो मैं सिर्फ शब्दों में कहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगती है, वो शायद आप मेरी वीडियो ना देखें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो ना देखें। जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं वो चीज़ें मैं बोलता हूँ मेरी वीडियोज़ में। राइट, दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं नहीं चाहता, दिल से नहीं चाहता कि आप हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करो उन चीज़ों पे जो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। राइट, कितने लोग सर्जरीज करवा के अपनी बॉडी का शेप चेंज करवाते हैं। मुझे एग्जैक्टली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्या क्या सर्जरीज करवाते हैं, लेकिन आप सभी को पता है। राइट, कितने सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे मॉडल्स के फोटोज़ देख देख कर लड़कियाँ इनसिक्योर फील करती है, लड़के इनसिक्योर फील करते हैं। क्या आपके पास एब्स नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी? हो सकता है कि वीडियो थोड़ी हार्श लग रही है, बट प्लीज़ ये सुनने की आपको ज़रूरत है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं खुद फैशन मॉडल रह चुका हूँ, मैंने कॉमर्शियली बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। आई नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, आई टोटली नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, यू नो। एड फिल्म्स, मार्केटिंग फिल्म्स, फैशन मॉडलिंग, everything revolves around a common man's insecurity. Accept it. मैंने खुद इस इंडस्ट्री में काम किया है and so is the reason I know all of it. Right? These ad films, marketing films, fashion modeling portfolios, everything revolves around your insecurity, a common man's insecurity. और प्रॉब्लम यह है कि घर बैठे बैठे आप वो एड फिल्म देख के आप इनसिक्योर फील करते हो, इन्फीरियर फील करते हो, फिर खुद को सिंपथाइज करते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, फिर आप कंप्लेन करते हो कि लोग समझदार नहीं है। आप खुद भी तो समझदार नहीं हो ना यार, खुद भी तो समझदार नहीं हो आप खुद भी तो कहीं ना कहीं फील करते हो ना इनसिक्योर इस चीज़ को लेकर। जब आप खुद इनसिक्योर फील करना बंद कर दोगे तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखेगा कि अरे मुझे मैटर नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं जो हूँ वो अपने काम के बलबूते पर हूँ, अपनी स्किल के बलबूते पर हूँ, जो मैंने अचीव किया है इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, जो मैंने काम करके अपनी मेहनत से अपना करियर बनाया है। और खुद जब कुछ सक्सेसफुल हो जाओगे ना, कोई तुम्हारे गंजे सर पे नहीं दिखेगा, कोई तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं करेगा कि अरे सबसे ज़बरदस्त बाल धारण करने वाले, इनको हमने पुरस्कार दिया। ऐसे कोई आपको पुरस्कार नहीं मिलने वाले, और ना ही कोई आपकी ऐसी मजाक उड़ाने वाला है कि अरे इनके पास तो दुनिया भर की स्किल थी, इन्होंने एक से एक काम किए, पर इनके क्या है, सर के ऊपर बाल ही नहीं थे। या फिर कोई लड़की है, कोई लड़के हैं, इनके चेहरे पर क्या है 4-5 पिंपल थे, इसीलिए इनको हम आज पुरस्कार नहीं दे रहे। होते तो हम शायद दे देते, ऐसा नहीं होता। इवन इफ किसी के अगर आपसे बहुत ही ज़बरदस्त किसी का चेहरा है, किसी के लुक्स हैं, किसी का अपीयरेंस आपसे 5 गुना बेहतर है, 10 गुना बेहतर है, 15-20 गुना 100 गुना बेहतर है, तो भी उनके पास कोई अलग से एडवांटेज नहीं मिलने वाला है कि उनको अलग ही कुछ दुनिया भर के एडवांटेजेस मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक नॉर्मल आदमी की सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी ये है कि वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप सोचते हो, हज़ारों लोग सोचते हैं, बोलता कोई नहीं है, इसीलिए शायद बुरी लगती है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए शायद बुरा भी लगूंगा, बट ये जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो शायद इन सब छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज से मूव ऑन कर लेगा। अगर आपने आज इन चीज़ों से मूव ऑन कर लिया ना, देन दिस वीडियो वुड रियली बी वर्थ इट। उसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है, कुछ क्या मतलब है इस वीडियो का? आपको इस इनसिक्योरिटी से मूव ऑन कराना, दैट इज इट।
आप खुद रियलाइज करोगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इनसिक्योरिटी की वजह से, सिर्फ एक इनसिक्योरिटी की वजह से आप उस पोटेंशियल को अनलॉक करना ही नहीं चाहते। आप कुछ किसी भी काम में आप कॉन्फिडेंटली उस काम को अप्रोच करना ही नहीं चाहते। ऑफिस में बैठे हो तो आपको सारा दिन अपना सर ढकने की ऑप्शन आते रहते, दिमाग में आता रहता है कि मेरा सर कैसे ढकूं, कोई मेरे सर पे देख तो नहीं रहा, कोई लड़कियां मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही। आपका दिमाग ही सारा दिन अपने गंजे सर पे है। कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके सर पे कितने बाल हैं, आपकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है, आपके कितने बड़े बाल हैं, कितने घने बाल हैं, किसी को मैटर नहीं करता वो चीज़। जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, आपका काम कितना बेहतर है वो मैटर करता है। अगर वो काम आपका ज़बरदस्त बेस्ट हो गया ना, तो ये सभी चीज़ें भूल कर लोग खुद भी रियलाइज़ करेंगे। पर उससे पहले आपको खुद को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मुझे इन चीज़ों को लेकर इन्फीरियर फील नहीं करना, मुझे इन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर फील नहीं करना। जब आप इनसिक्योर फील करना बंद कर दोगे, आप खुद ये रियलाइज करोगे कि मैं तो फिजूल में अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ यार। इतना कुछ तो मैंने अचीव किया, इतना कुछ तो मेरा पोटेंशियल है, मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मैं रियलाइज करता ही नहीं हूँ, चाहता ही नहीं हूँ रियलाइज करना। जिस दिन से आप समझ जाओगे कि ये सब चीज़ें मुझे डिफाइन नहीं करती, ये सब चीज़ें जो मैं हूँ, जो मेरा काम है, उसका कोई लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से, आप खुद उस दिन रियलाइज करोगे कि यस, किसी के पास अगर बेस्ट, दुनिया भर के सबसे बेस्ट बाल किसी के भी है ना, तो भी उसको कोई अलग से एडवांटेज नहीं मिल रहा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ लूज नहीं कर रहे, आप बस ज़बरदस्ती खुद को रियलाइज कराते हो, खुद को बार बार रिमाइंड करवाते हो कि कुछ तो है यार जो मेरे अंदर लैकिंग है, कुछ तो है यार, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और बेहतर होता तो मज़ा आती, थोड़ा और ये होता तो मज़ा आती, थोड़ा और ये होता तो अच्छा लगता, और बेहतर दिखता, और बेहतर दिखता, और बेहतर दिखता। यार सबसे हैंडसम कोई बंदा हो ना दुनिया का, या फिर सबसे प्रिटी ब्यूटीफुल लड़की हो ना इस दुनिया की, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ तो लगता होगा कि यार मेरे अंदर कुछ तो चीज़ें हैं जो और शायद बेहतर होती तो और अच्छी लगती। हर किसी को कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ तो लगती है ऐसी, उसके अंदर एक है, आपके अंदर 5 है, क्योंकि आप बार बार गिनते रहते हो, अरे ये चीज़ भी कम है, ये चीज़ भी कम है, ये चीज़ भी कम है, ये चीज़ भी कम है। अब जब इंसान ने खुद ही मान लिया है कि यार मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है, लैकिंग है, अब उसको कौन समझाए कि यार तुम क्यों फिजूल में इन सब चीज़ों पर पैसा बर्बाद करोगे। राइट? किसी ने आपको सामने से आकर नहीं कहा है कि तुम्हारे गंजे सर की वजह से कोई दिक्कत है मुझे, हो सकता है उसके अलावा और भी चीज़ें हों। ये तो आप खुद सोच रहे हो ना कि आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है, या फिर आपके अंदर कुछ ये चीज़ है जो आपको इनकम्प्लीट बनाती है। ये बाल नहीं होंगे तो क्या ये जो बातें कह रहा हूँ वो मैटर नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है आपको? कितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, थॉट लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, एग्जाम्पल ले लूंगा, लिस्ट बन जाएगी उनकी, जो प्राउड है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर प्राउड है। उनको 0% रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे सर पे बाल हैं या नहीं, मेरी कैसी हेयर स्टाइल है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मैं कितना टॉल हूँ, कितना शॉर्ट हूँ, कितना मोटा हूँ, कितना पतला हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने काम से वो कर दिखाया, इसीलिए आज वो पहचाने जाते हैं अपने काम की वजह से, ना कि वो कैसे दिखते हैं उसकी वजह से। Unless you are someone who belongs to Bollywood, television, advertisement, modeling. I just hope all of this makes sense. I just hope कि इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस ला पाया मैं। प्लीज़ आज से बंद कर देना इस चीज़ को। अगर आप खुद को इनसिक्योर फील करवा रहे हो, खुद को इनकम्प्लीट फील करते हो, प्लीज़ आज से बंद कर देना। एंड आई बिलीव अगर तुम भी देख रहे हो जिसने मुझे मैसेज भेजे हैं, प्लीज़ अगर आप समझे हो, देन डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आज से 3-4 महीने बाद आप मुझे ये मैसेज करो कि मुझे अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने काम में इतना फोकस्ड हूँ, मैं अपने करियर में इतना फोकस्ड हूँ, मैं जो अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं उसमें ज़्यादा फोकस्ड हूँ। आई ट्रूली बिलीव इन यू, एंड यस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज करेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, एंटिल देन रिमेंबर, कीप शाइनिंग।